कहानी है 28 फरवरी की। दिन के बज रहे थे 3। अदिति नाम की लड़की रोज़मर्रा की तरह अपनी कोचिंग जा रही थी। वो साइकिल निकालती है, रोड पे जा रही है और रोज़ की तरह अपनी कोचिंग के बाहर साइकिल खड़ी करती है। उसी के पीछे एक हमारे इंडिया के सीनियर सिटीज़न, तकरीबन 55 से 60 साल की उम्र होगी उनकी शायद, वो भी साइकिल से आ रहे थे। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो ना आपने एक्सपेक्ट किया था ना ही अदिति ने। वो रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन अदिति को पीछे से टच करके भाग जाते हैं। ये कहानी कहीं और की नहीं, हमारे ही हिंदुस्तान में बसे शहर मिर्ज़ापुर की है और स्क्रीन पर जो चल रहा है ये उसी का वीडियो है। ये कहानी सिर्फ अदिति की नहीं है, ये कहानी है हर उस लड़की की जो आप अपने आसपास देखते हैं। हाँ, हर उस लड़की की, यानी कि आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बेटी, आपकी मम्मी। हर कोई इंडिया में लगभग इस तरह के किसी ना किसी इंसिडेंट का शिकार होता है। लेकिन जब भी हम लोग मोलेस्टेशन की बात करते हैं, जब भी हम लोग इसको एक एज अ सोशल इवल पोर्ट्रे करके इसको सॉल्व करने के तरीके में बढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ बाहर जो रोड पे, जो सड़क पे, जो अननोन के थ्रू हो रहा है उनकी बात करते हैं। आज मैं इस वीडियो में ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं जो कि शायद वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों के द्वारा फेस की जाती है। जब तक रियलाइज़ हुआ कि किसी मर्द का हाथ है, तब तक उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमा के उन्होंने मेरे होठों को छूना चालू कर दिया। पापा के उम्र का इंसान मेरे ऊपर चढ़ के यहाँ पे जो मन किए जा रहा है। Eating scared me, sleeping scared me, walking scared me. For some time I didn't even know that I was sexually molested. I used to always be cautious because I thought that someone's going to come from somewhere, touch my body again and I'll be powerless again. This is A carpenter was working in the room fixing something and he called me, Beta idhar aao. I went, he was playing with me, he was nice. We became friends in a matter of about 10 minutes. Soon I see he lifts up his knee, takes out his penis and asks me to hold it. I hold his penis and I still remember, as I tell you this, you can hear my voice shaking. एक हाथ मेरी कमर पर था, दूसरा हाथ मेरे बालों में। वो अपने भद्दे होंठों से मेरे जिस्म पर कुछ कर रहा था, मानो सूंघ रहा था अपने नए शिकार को। उसकी लंबी उंगलियां उन जोंक की तरह थी जो हट जाने के बाद भी अपने निशान छोड़ जाती है। I was 8 years old. I don't know what was happening, but all I knew was that it felt dirty. He did not leave a chance. From family gatherings to weekends to any festivities, any and every chance he got, he barged in to my personal space and raped me, abused me, whatever felt was comfortable for him. जब भी हम लोग मोलेस्टेशन को एक सोशल इवल की तरह डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, हम लोग बाहर वाले मोलेस्टेशन की बात करते हैं। हम लोग उस मोलेस्टेशन की बात करते हैं जो गर्ल्स कॉलेज के बाहर और गर्ल्स स्कूल के बाहर जो लड़के बाइक लगा के खड़े रहते हैं उनको छेड़ने के लिए या फिर किसी भी इंटेंशन से, उस मोलेस्टेशन की बात करते हैं। यूपी में जब योगी आदित्यनाथ ने बजरंग दल बनाया तो वो भी इसी इंटेंशन के साथ बनाया कि बाहर वाले। लेकिन डू यू नो, जिन लड़कियों से मैंने बात करी उन लोगों का ये कहना है कि 70% मोलेस्टेशन तो उनका घर में होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल मोलेस्टेशन ऑब्वियसली, यानी कि घर के कोई अंकल, जो दूर के रिश्तेदार, पापा के दोस्त, कोई भी, ये सब लोग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं लड़कियों के लिए, ये उनका कहना है। सबसे ज़्यादा उन्होंने ये चीज़ें घर में ही फेस करी हैं। लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसको कि हम लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि शायद इसमें हम लोगों की रियलिटी सामने आती है। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं इसी बात को डिस्कस करने वाला हूँ। और तुम्हें अगर यकीन नहीं होता कि तुम्हारे आसपास ऐसा होता है तो जाओ ये वीडियो किसी भी आसपास लड़की को दिखाओ, चैलेंज है मेरा, और वो तुमको बताएगी कि रियलिटी कितनी ज़्यादा डरावनी है। इंडिया जैसी कंट्री में जिसमें लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पर लड़कियों की कितनी डरावनी रियलिटी है ये तुमको पता चलेगा जब तुम इस वीडियो को अपने आसपास किसी लड़की को दिखाकर पूछ रहे होगे। तो कई सारे स्टेट्स की पुलिस से लेकर हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट तक ने इंडियाज गॉट लेटेंट को एक समाज को बिगाड़ने वाली
एंटिटी की इमेज में अक्यूज़ किया और इन लोगों के पीछे सब लोग हाथ धो के पड़ गए। हम लोग किस कल्चर को बचा रहे थे? मैं लेटेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग किस दलदल में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। जो लेटेंट के व्यूअर्स सीनियर सिटीजन्स तो नहीं थे, लेकिन ये सीनियर सिटीजन्स लड़कियाँ छेड़ रहे हैं और ये वो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं। हमारा हिंदुस्तान इनके लिए अलग प्रिविलेज रखता है, बट ये लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ऑब्वियसली मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। अब वो कुछ कौन है ये नहीं पता, तो पूरे तबके को ख़राब करते हैं ये लोग। अब जहाँ तक लड़कियों का ये भी कहना है कि जब उन्होंने इस चीज़ को घर पे बताने की कोशिश करी तो घर वालों ने बोला दबा दो। कूडोस टू घर वाले। मतलब हमको हमारी इमेज इतनी ज़्यादा प्यारी है कि हम लोग हमारी बेटी बहन के साथ हुआ मोलेस्टेशन को भी सप्रेस करना चाहते हैं। ये तो हमारे इंडिया का थॉट है। हम लोगों ने सोशल वैलिडेशन को इतनी ऊंचाई दे रखी है कि उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हम लोगों को देखें कि हमारी बेटी मोलेस्ट हो रही है, फिर भी हम लोग उस इमेज को जो कि बनी हुई है किसी और के सामने जिसको हम जानते भी नहीं, उस इमेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं अपनी बेटी के साथ हुए मोलेस्टेशन से। अमेजिंग। क्या इस इंडियन कल्चर को बचाना है? क्या इस इंडियन कल्चर को बचाया जाना चाहिए? जिस इंडियन कल्चर को बचाया जाना चाहिए, मैं पहला इंसान हूँगा जो उस झंडे को लेके आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन इस इंडियन कल्चर को नहीं बचाना। इस इंडियन कल्चर के बारे में बात होनी चाहिए और हमें एलिमिनेट करना चाहिए। हम लोग किस जनरेशन के थ्रू क्या चीज़ हो रही है और फिर उसको सप्रेस भी कर रहे हैं। 90% से ज़्यादा रेप घर में होते हैं और बदनाम बाहर वाले हो रहे हैं। लड़की कपड़े कम पहने या ना पहने इस टॉपिक पे बात हो जाती है, लेकिन घर में अगर कोई 6-7 साल की बच्ची है, अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है, तो तुम लोगों को पता है बचपन में तुम लोगों के साथ हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। तुम लोगों ने सुन रखे होंगे एक्सपीरियंसेस, ये कोई नई बात नहीं होगी तुम लोगों के लिए। और लड़कों, सच है ये, मजाक नहीं है, होता है ये, बस बात नहीं होती है। तो अब तक तुम्हें शायद ये समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड करना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। इस वीडियो को शेयर करो। और अब बात करेंगे हम लोग इस टॉपिक पे काफ़ी थरली, प्रॉब्लम को समझेंगे, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका उसको डीह्यूमनाइज करने से शुरू नहीं होता। हम लोग जब भी किसी लड़की छेड़ने वाले या फिर रेपिस्ट की बात करते हैं तो डीह्यूमनाइज कर देते हैं। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे ये वीडियो बना रखा है, लेकिन उसमें भी मैंने ये बोला था कि हम लोग डीह्यूमनाइज करके, डीसेंसिटाइज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, बुरा भला बोल सकते हैं, उस पर अपनी नाराज़गी जता सकते हैं, उस पर अपना डिसएग्रीमेंट जता सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोगों का इंटेंशन सॉल्व करना है तो सॉल्व ऐसे नहीं होता। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों, और वो डीह्यूमनाइज करके नहीं होता। हमको ये जानना पड़ेगा, हमको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा और हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये हमारे ही कल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे ही कल्चर के विजिबल आउटकम्स हैं। तो हमारे कल्चर में कुछ तो प्रॉब्लम है। जो सोसाइटी हम लोगों ने बनाई है उसमें कुछ तो इश्यूज़ हैं, कुछ तो लीकेज हैं, कुछ तो लूप होल्स हैं जिससे ये चीज़ आउटकम बन के निकल रही है। ये कोई सोसाइटी से अलग नहीं है, ये उसी सोसाइटी का आउटकम है जो हम लोगों ने बनाई है। तो पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। दूसरी बात, क्यों ये हो रहा है, क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, क्यों इस चीज़ को करना पड़ रहा है। और कोई जस्टिफाई तो नहीं कर सकता इस बात को, लेकिन फिर भी करते हैं। आज ये अंकल जी अगर पकड़े जाएँ, जिनका वीडियो आप लोगों ने देखा, तो जस्टिफाई तो ये भी नहीं करेंगे पकड़े जाने के बाद, ये भी सॉरी बोल रहे होंगे। लेकिन ऐसे इनजस्टिफाइबल पैथेटिक एक्ट को करते क्यों है फिर? तो हमें इस बात को समझना होगा। ये सोशल ईवल एग्जिस्ट करता है, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सोसाइटी की मॉरलिटी। जी हाँ, मॉरलिटी। हम लोगों ने एक मॉरल दीवार बना रखी है। उस मॉरल दीवार के पीछे कुछ भी हो सकता है, और हम लोगों को सामने जो हम लोग दिखाते हैं कि ये एक अच्छा सिटीजन है ऑफ दिस कंट्री, उसके कई सारे नियम हम लोगों ने बना रखे हैं, अनसेड हैं, कुछ रूल्स अनसेड हैं, संस्कार जो हम लोग बोलते हैं अनसेड हैं। लेकिन अगर हम किसी इंसान को बोलते हैं कि देखो ये एक अच्छा आउटकम है, ये एक अच्छा आचरण है, ये एक अच्छे तरीके से तुम्हें खुद को कैरी करना है, और ओरिजिनली वो इंसान कुछ और है, ओरिजिनली उसके मन में कुछ और आ रहा है, तो यहाँ पे डुअलिटी आती है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे होगे। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि तुम हो कुछ और, लेकिन सोसाइटी तुम्हें फोर्स करती है कुछ और दिखाने पे, और उसके कुछ पर्क्स हैं। पर्क्स क्या हैं? तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, तुम्हें प्रिविलेजेस मिलेंगे, तुमको हर जगह से सोशल वैलिडेशन मिलेगा कि ये कितने सज्जन हैं। उस
सोशल वैलिडेशन के लिए, उस रिस्पेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस रिस्पेक्ट के लिए हम लोग एक नकाब ओढ़ लेते हैं जो कि हम लोग नहीं हैं अंदर से। ये कौन लोग हैं? ये सीनियर सिटीजन्स की क्या कोई गलती है? इनकी गलती ये है कि इन्होंने अपने सेक्सुअल प्लेजर्स वाले इंस्टिंक्ट को हमेशा से दबाया है, सप्रेस किया है, और आज जब इनकी एज ढलने पे आ गई है तब वो चीज़ निकल रही है एक बहुत बुरे तरीके से, जो कि सोसाइटी को हार्म कर रही है। क्यों निकल रही है ये चीज़ इस तरह से? क्योंकि एक समय पे इस चीज़ को दबाया था, इस चीज़ को कभी कंप्लीट नहीं होने दिया। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा क्या, कि हम लोगों को सबसे पहले अपनी अर्ज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, नॉट इन अ सोशल इविल वे बट इन अ वेरी कंसेंशुअल वे। हमें उस चीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्यों है, व्हाट इज़ माई पर्सनल टेक ऑन माई अर्जेस। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे कहने का यही मतलब है। इट इज़ जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, हम लोग जितना भी दबाएंगे वो एक एक्सटेंट पे इस तरह से निकलेगी, विच इज़ नॉट अ ग्रेट वे टू शो इट। डू यू नो, मुंबई में रेप्स काफ़ी कम है। मैंने जब लड़कियों से बात करी तो मुझे पता चला कि वो मुंबई में काफ़ी ज़्यादा सेफ फील करती हैं एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। वाई? दोनों ही इंडिया की टॉप सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, टॉप टियर सिटीज़ हैं, लेकिन क्यों मुंबई में ज़्यादा सेफ लड़कियाँ फील करती हैं और क्यों दिल्ली में नहीं? इस पर उनका ये कहना है कि मुंबई में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई तुम्हारे साथ फिजिकल एंटेंगलमेंट चाहता है तो वो तुमसे आगे पूछ लेता है। तुम उसमें हाँ कह सकते हो, तुम उसमें ना कह सकती हो, और अगर हाँ या ना तुमने बोला और किसी लड़के ने 10 लोगों से पूछा, उसमें से किसी एक ने हाँ बोल दिया, तो उन लोगों के साथ मतलब कंसेंशुअली कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में इस चीज़ को पूछने पे एक टैबू समझा जाता है, दिल्ली में इस चीज़ को नहीं पूछा जाता, और इसी वजह से दिल्ली में लड़कियां सेफ भी फील नहीं करती। तुमने पैटर्न देखा? पैटर्न सिर्फ इतना था कि वहाँ पर पूछना अलाउड है और यहाँ पर पूछना अलाउड नहीं है। पूछना अलाउड है और ना होने पे कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। दिल्ली में अगर किसी ने ये चीज़ पूछी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, लड़कियों का ये कहना है। इससे हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है कि दिल्ली में जहाँ सप्रेस कर रहे हैं लोग, वहाँ पर वो चीज़ रेप के फॉर्म में निकल रही है, ब्रूटल रेप्स, मर्डर्स, और मुंबई में वो उस चीज़ का रेट कम है। इसी चीज़ से सीख सकते हैं हम लोग। ये बेसिक पैटर्न है, ये बेसिक फ्लॉ है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग किसी चीज़ को कितना भी दबाएंगे वो उतनी बुरी तरह से बाहर निकलेगी और कहीं ना कहीं से निकलेगी। इंसान कैपेबल नहीं है किसी चीज़ को दबा के फिर गायब कर देने के लिए। हमारा इंडियन कल्चर काफ़ी ज़्यादा रिच रहा है, हमारा इंडियन कल्चर काफ़ी ज़्यादा गोल्डन रहा है। हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर करी हैं व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल एंगल, जो कि पूरा वर्ल्ड आज उसको एक्नॉलेज कर रहा है और एक्सेप्ट करना चाहता है, फिगर आउट कर रहा है। हम लोग पहले से कर चुके हैं उस देश में जहाँ पर हम लोग इतना अहेड थे स्पिरिचुअली। और व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट? स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट योरसेल्फ, नॉट समवन एल्स, नॉट द सोसाइटी, नॉट एनीवन एल्स, इट्स अबाउट योरसेल्फ। तुम अपने बारे में कैसे समझते हो, तुम अपने बारे में कैसे परसीव करते हो, तुम अपने बारे में कितना जानते हो, और उसमें सेक्सुअल अर्जेस भी इन्वॉल्व होती हैं। हम लोगों के पास सब कुछ रहा है और हम लोगों की सोसाइटी में ये चीज़ इतनी सोशल ईवल बन के आज खड़ी हो गई है। और बाहर वाला तो समझ में आता है, घर के अंदर भी होता है और हम लोग उस पर बात नहीं कर सकते। अमेजिंग बात है ये, और एक ऐसी जनरेशन के थ्रू हो रहा है जो जनरेशन सबसे ज़्यादा कीन रहती है और खुद को शो करती है सोसाइटी के कल्चर को बचाने के लिए। ये वो जनरेशन है। मैं पूरी जनरेशन को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस जनरेशन में से एक ऐसी जनता है जो कि ये काम कर रही है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इस टॉपिक पे अभी के लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए। एक समय पे मीटू मूवमेंट चला था और उस मीटू मूवमेंट का रिजल्ट था कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कम हुई उस पर्टिकुलर स्पेस में। मुझे लगता है आज नीड है इस चीज़ के लिए मीटू मूवमेंट चलने की। जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, बाहर निकलो घर से, और घर से बाहर निकलने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है, आवाज़ उठाओ, चुप नहीं रहना है, बताओ अपने आसपास वालों को। एंड लोग सप्रेस करने को बोलते हैं। अब बीइंग अ गाय, इंडिया के रिस्पेक्टेड सिंसियर सिटीजन, और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़की है तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को स्प्रेड करो, इस टॉपिक पे बात करो और इस चीज़ को लेके आओ सामने। कहाँ ये चीज़ हो रही है और कैसे हम इस चीज़ को रोकेंगे। जब तक बात नहीं होगी तब तक रोक ही नहीं सकते। जब प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं कर पाओगे तो सोल्यूशन पे क्या बात करोगे। तो अब इस वीडियो के थ्रू आई होप एक बात, एक चर्चा, एक डिस्कशन स्टार्ट होगा और हम लोग आगे चल के इस सोशल ईवल को एलिमिनेट करने की तरफ बढ़ रहे होंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।